नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां निकाली गई माता दुर्गा की डोली यात्रा। आगे देखेंगे कहां एक बड़ा हादसा होते होते टला। इसी के साथ जानेंगे कहां पर बाल विकास पोषाहार में आए दिन हो रहा है घोटाला। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां कल भितिहरवा गांव में गांधी जयंती मनाई गई और इसके शुभ अवसर पर नरकटियागंज एसडीएम धनंजय कुमार, अनुमंडल पुलिस अधिकारी कुंदन कुमार ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नरकटियागंज एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि पूज्य बापू हमारे देश के राष्ट्रपिता और चंपारण के साथ साथ उनका काफी लगाव भी रहा है। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी को माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं बच्चों और बच्चियों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं मौके पर थानाध्यक्ष, आश्रम में मौजूद कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे आवश्यक चीज जो हम लोगों के लिए है वो ये है कि सिर्फ हम इसे जयंती के रूप में न लें, बल्कि इसे एक जीवनचर्या के रूप में अपनाएं। गांधी अंग्रेजों के समय भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये समाज इनका जो चिंतन है, इस समाज को हमेशा दिशा दिखाया है, दिशा दिखाता रहेगा। समाज आज इस भौतिकवादी युग में जब हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, समाज में वैमनस्य फैल रहा है। अगर उससे हमको बचाना है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हम सब लोगों को गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे बिल्कुल चलना होगा। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के सप्तमी रविवार को बगहा प्रखंड के क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में माता दुर्गा की डोली यात्रा निकाली गई। इस दौरान दुर्गा माता की जयकारे से पूरा डबरा चौक और लक्ष्मीपुर चौक जयकारों से गूंज उठा। वहीं मुखियापति मुन्ना दास और मुखिया संजय शाह ने बताया कि परंपरागत नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता दुर्गा की डोली यात्रा निकाली जाती है, जो इस दिन मां दुर्गा बेल के पेड़ पर आती हैं। इसी कारण माता को कालरात्रि माता के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही पुजारी बाबा गोपाल दास ने बताया कि वेद मंत्रोच्चारण के साथ प्रार्थना और निवेदन के साथ माता को डोली में बैठाकर पूजा स्थलों तक ले जाया जाता है, जहाँ प्रतिष्ठापित माँ दुर्गा की प्रतिमा में मंत्र के आवाहन के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है और फिर से मंत्रोच्चारण के साथ माता का पट खोला जाता है। इस दौरान भक्तों की लंबी कतार लगी रही। सतीश कुमार राय हुआ और हम लोग डबरा चौक पर आज 5वां साल हम लोगों का हुआ पूजा करते हुए। आज महारानी का 7वां दिन है और हम लोग डोला लेकर के आए हैं। ये हरहा नदी है, यहीं से हम लोग धूमधाम से लेकर के अपने चौक पर जाते हैं और महारानी का जो है धूमधाम से पूजा करते हैं और लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई आप लोग जो है शांतिपूर्वक इस मेला को संपन्न करें, किसी तरह का विवाद नहीं हो। यही हम लोग चाहते हैं महारानी से। हर एक साल के बाद इस साल 5वां साल भी हुआ। महारानी चाहेंगी तो अच्छा से अच्छा बीत जाएगा। कोरोना काल में 2 साल तो बंद रहा है ना? हाँ, कोरोना काल में 2 साल बंद था, लेकिन हम लोग खूब धूमधाम से आस्था से कोरोना के पालन करते हुए हम लोग पूजा किए, फोटो के द्वारा पूजा किए। मुन्ना प्रसाद दास हुआ, हम मुखियापति हैं। और यहाँ कौन सा जगह है? यह लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत भैरव पंचायत का है। अच्छा, यहाँ से माँ का डोला डबरा चौक पे जाता है, जहाँ पे मेला का आयोजन किया गया। ये हमारे सब यहाँ के आम जनता पब्लिक सब है, बड़े श्रद्धा के साथ यह उत्सव हम लोग मनाते हैं, जिसमें हम लोग का सहभागी और सम्मिलित रहता है। दास अयोध्या हनुमानगढ़ी की शाखा यहाँ सुसा फ्लोरिया रामनगर का स्थायी निवासी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासी, सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी सभी पर कृपा बनाए रहें। हमारे यहाँ विगत 7 वर्षों से माता का पूजा होता है और यहाँ भरोलिया माई स्थान से डोला चल करके अपने यहाँ सोसा फ्लोरिया में ये मठ के प्रांगण में माता का जो स्थापना किया जाता है और फिर ये
पूजा पाठ जो 7 वर्षों से होता चला आ रहा है और हमारे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये पूजा का भव्यता और श्रृंगार सब विधि व्यवस्था बनाया जाता है। इन सब का माता रानी कल्याण करें, जिससे कि इसी प्रकार से हर एक साल आगे भी माता रानी का पूजा होता रहे। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव चुरावली का मामला सामने आया, जहां एक गरीब परिवार अपने कच्चे मकान में निवास करता था। अभी बारिश लगातार होने के चलते घर गीला हो गया और बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसमें परिवार जन दबते दबते बच गए और गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं। लेखपाल को सूचना दे दी गई है, लेकिन लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मुआवजे की मांग की थी, लेकिन कोई कार्यवाही लेखपाल की ओर से नहीं की गई है। नाम क्या आपका? क्या हुआ था यहाँ पे? कच्चा मकान था, वो गिर गया। मतलब कब गिरा है? बारिश की वजह से। कितने दिन बारिश हुई थी यहाँ पे? 2 दिन। तो आप ये आपके पिताजी थे अभी जो बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, ये पूरा घर आपका ही है? आप लोग रह कहाँ रहे हैं अभी? बाहर रह रहे हैं, इसलिए झोपड़ी में। झोपड़ी में रह रहे हैं। आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है घर पे? भैया नाम क्या है आपका? गांव कौन सा है? ये फूटा कच्चा मकान किसका है? ये फूट कैसे गया है? गिर गया बारिश की वजह से। अच्छा, अभी आपके पास और कोई मकान नहीं है? कोई नहीं। फिर अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी तो ऐसे ही रह रहे हैं बाहर। आपने प्रधान और सचिव से बोला था इसके उपलक्ष्य में के? अभी तो बोला था। तो क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है? नहीं, आप अकेले ही हैं? अकेले ही। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। विकासखंड निघासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत बथुआ में बाल विकास पोषाहार में आए दिन घोटाला हो रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत बथुआ में बाल विकास पोषाहार में कुछ बच्चों को वितरण ही नहीं किया जा रहा है, बाकी सब बिक्री कर दिया जाता है, जो आप साफ साफ वीडियो में भी देख सकते हैं। आरती के द्वारा बिक्री की गई दलिया, तेल, दाल और अभी पोषाहार वितरण करने के लिए आता है तो वो बिक्री के लिए दे दिया जाता है। बता दें कि आरती देवी ने जिसको बिक्री के लिए दिया वो अपनी बाइक पर प्लास्टिक की बोरी में लेकर जा रहा था, तभी कुछ ग्रामीणों ने देखा और उसे रोक लिया। जिसकी जानकारी ली गई तो उल्टा ही धमकी देने लगा। बाइक पर सवार व्यक्ति दीपक के नाम से मशहूर है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। रतलाम में रंग गुलाल से महाअष्टमी पर मां कालिका माता का दरबार सराबोर किया गया। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच गरबे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे ही कालिका माता मंदिर पहुंचने लगे। महाअष्टमी पर मां का आशीर्वाद पाने रतलाम जिले और आसपास के जिलों से लोग कालिका माता मंदिर अष्टमी पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां कालिका के दरबार में अष्टमी के दिन कुंटलों में गुलाल चढ़ाया जाता है और मां के चढ़ावे के इस गुलाल को मंदिर परिसर में आने वाले लोगों को गरबा खेलने वाली कन्या और महिलाओं पर उड़ाया जाता है। माना जाता है कि उड़ाई गई गुलाल से मां का आशीर्वाद सबको मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुलाल का इतना महत्व है कि जो कालिका माता मंदिर के अंदर जो है जो भी अपना गुलाल उड़ता है उनको आशीर्वाद के रूप में बच्चे जितने शादी का गरबे खेलती है और रतलाम की धर्म प्रेमी जनता है उनको सबको माता जी आशीर्वाद साक्षात दर्शन देती है। अष्टमी के दिन माता और साल भर में माता जी 3 रूप बदलती है। सुबह बालिका का रूप रहता है, दिन में थोड़ा यौवन अवस्था में रहता है, शाम को थोड़ा अवस्था में तीनों दर्शन करना जो भी आप मनोकामना करेंगे वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। परंपरा है कि पहले माता जी को अर्पण कराई गुलाल चढ़ाते हैं, उसके बाद में यह गुलाल उड़ती है और माता बहनों ग्रहण करती है और उसके बाद में यह गुलाल सुहाग की निशानी है और सुख समृद्धि की निशानी है। यह इस तरह से माँ के आशीर्वाद के रूप में गुलाल को माना जाता है कि उनका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है माँ का और यह गुलाल माँ के लिए चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बलिया जिले में गांधी जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कड़ी में बलिया के झारकटवा रेहुती के ग्राम प्रधान शैली सिंह ने गांधी जयंती पर एक अनोखा कार्य किया है। जय बाबा झाकेश्वर नाथ के नाम से निःशुल्क कोचिंग का उद्घाटन किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को यहाँ नई दिशा दिखाई जाएगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर
जय बाबा झरकेश्वरनाथ निःशुल्क शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। हमारे ग्राम पंचायत झरकटाहा में 1 से 8 तक लड़कों को पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन 9 से इंटर तक पढ़ाई की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि 9 से 10 तक अभी इस वर्ष कोचिंग चलाएं निःशुल्क। अगले वर्ष प्रयास करेंगे कि 11 से 12 तक का भी कोचिंग स्टार्ट करें। पंचायत से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। हम तो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव जो जूनियर हाई स्कूल से इंटर तक हो जाए। कितने दूर जाने पड़ते हैं बच्चों को और यहाँ से कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती थी? यहाँ 7 से 8 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज है। यहाँ से जाने में बच्चियों को ज़्यादा दिक्कत होता है। बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन दूर होने के कारण बच्चियों को ज़्यादा परेशानी होता है। हम तो चाहें कि हर ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था हो ताकि बच्चियों को पढ़ने में सुविधा ना हो, असुविधा ना हो। यहाँ पे 2 अक्टूबर को कोचिंग खुला है। बच्चों को इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा धन इंसान के लिए शिक्षा होता है। यदि शिक्षा रहेगा तो बच्चों कहीं भी दैनिक जीवन में अपना जीवन बहुत अच्छा से जाता है। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हम इंटर तक पढ़ाते हैं, अभी हाई स्कूल तक खुला है, भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं हम। कितने बच्चे हैं? अभी तो बच्चे यहाँ पे लगभग 60-70 आए थे, आगे अभी बहुत आएंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इंदौर में बजरंग दल ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बयान जारी किया है। इंदौर में बजरंग दल ने आह्वान किया कि गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय एंट्री ना करे और ना ही उनके गरबा पंडालों के आसपास दिखे, क्योंकि उनका मानना है कि ये समुदाय उनके हिंदू धर्म के किसी भी त्योहार को अच्छे से नहीं होने देता है और ये समुदाय गरबों से प्रेम करता है और पंडालों में आकर भाईचारे का ढोंग करता है और माता बहनों के साथ दोस्ती को बढ़ावा देकर लव जिहाद को बढ़ावा देता है। इसी के चलते बजरंगियों ने हिंदू बहल क्षेत्रों में गरबा पंडालों पर नजर रखी हुई है, जिस पर नंदलालपुरा सब्जी मंडी गरबा पंडाल से 3 मुस्लिम जिहादी लड़के, जिनका नाम शादाब साकिर निवासी साउथ तोड़ा, रेहान कुरैशी, दानिश नागौरी को पकड़ा गया है, जो हिंदू बहन बेटियों पर कमेंटबाजी और सेल्फी फोटो लेने का काम कर रहे थे, जिस पर बजरंगियों की टीम ने 3 मुस्लिम लड़कों को थाना पर जाकर सुपुर्द कर दिया है। आज के घटनाक्रम हुआ नंदलालपुरा चौराहे पर। बजरंग दल इंदौर विभाग ने पिछले नौरते के 3 दिन पूर्व ही एक घोषणा की थी कि इंदौर शहर में मुस्लिम समाजों का गरबा पंडालों में प्रतिबंध रहेगा, पर ये समाज सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि हम लगातार पिछले 3 दिनों से गरबा पंडाल जब से स्टार्ट हुआ, जब से हम लगातार कोई ना कोई जिहादी मानसिकता के लोगों को गरबा पंडाल से पकड़कर प्रशासन में सुपुर्द कर रहे हैं। कल भी हमने अभी व्यक्ति पर ही एक जिहादी को पकड़ा जो हिंदू बहनों के साथ में गरबा करने के प्रयास किए और लव जिहाद को बड़ा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ था और सोशल मीडिया पर भी वो इस तरह की पोस्टें डाल रहा था। उसके बाद आज हमारी टीम पूरे इंदौर विभाग में भ्रमण करने निकली, जिसमें हमने महेश्वरी कॉलेज में भी मुस्लिम समाज के लोगों का और अपने हिंदू बहनों के साथ एक भाईचारा निभाने के लिए गरबा कॉलेज के संपादक द्वारा किया जा रहा था, वहाँ भी हमने उनको बंद करवाया। ऐसे 3-4 पंडालों बंद कराते हुए आज हम नंदलालपुरा में हमारे बजरंग दल के जिला के सहसंयोजक विजय जी कालकोर और उनकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची, जिस पर कुछ 3 मुस्लिम समुदाय जो बहनों के साथ में वीडियो बना रहे थे, खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और सेल्फी टाइप फोटो ले रहे थे, और कुछ 2 व्यक्ति और थे जो बहनों के साथ में अश्लील हरकतें कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं की निगाह पड़ी तो वहाँ के स्थानीय समाज के लोगों ने सहयोग करा और उन 3 जिहादियों को MG रोड थाने पे हमने थाना प्रभारी संतोष जी यादव के सुपुर्द किया और इस थाना प्रभारी से हमने और यहाँ के हमने SSP साहब से भी निवेदन करा कि ऐसे जिहादियों की कम से कम 3 से 4 दिन तक इनकी हवालात में पड़े रहे, जेल में इनकी जमानत ना हो। इस प्रकार का हमने आज सहयोग करा, तो फिर हम अगली बार से भी प्रशासन के ऊपर से हमको विश्वास उठ जाएगा, फिर हम जो हमको इस पार्ट में करना होगा हम हमारे इस पार्ट का जवाब देंगे। तो जो अश्लील गीतें चल रहे थे गरबा पंडाल में, उसके बारे में क्या कहना आपका? असली व्यक्ति हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आयोजकों को हम घोषणा के माध्यम से उनको आग्रह कर रहे हैं
कि असली वीडियो पर अपने माता बहनों को गरबा ना कराएं, क्योंकि यह अपने कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के भी खिलाफ है, क्योंकि हिंदू धर्म से नाता है। अभी समझने में थोड़ा टाइम ही लगेगा, पर हमारा मूल मकसद है पहला अभी कि जहाजों की एंट्री हमारे गरबा पंडाल में ना हो, और सोशल मीडिया के माध्यम से असली मीडिया पे और आयोजक को समझाइश के माध्यम से हम असली डांस शुरू होते हैं, असली गाने हो बच्चों बजते हैं, इसके हम माध्यम से हमारे हर कार्यकर्ता समझा रहे हैं। ठीक है भाई। कन्नू शर्मा, बजरंग दल, इंदौर विभाग से ही हो जाए। इंदौर से सीरीज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। भारत साउथ अफ्रीका मैच से पहले इंदौर में फर्जी टिकट बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों से 7 ओरिजिनल और 30 से ज्यादा नकली टिकट बरामद। आरोपियों के द्वारा 4 से 5 गुना महंगे दाम पर मैच में टिकट बेचे गए, जहां 100 से ज्यादा क्रिकेट प्रशंसकों को फर्जी टिकट बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए ग्राहक बनकर अपना जाल बिछाया था, जहां 31,000 में टिकट खरीदने की बात हुई थी और 5,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। जैसे ही आरोपी पुलिस को टिकट देने के लिए पहुंचे, घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 अक्टूबर को जो भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है, उस मैच की टिकट की कालाबाजारी चल रही है। तो हमारे द्वारा एक ट्रैप बिछाया गया, जिसमें हमारे द्वारा दलाल से बात की गई और उसमें उसके द्वारा 5,000 रुपये पहले पूर्व में पेटीएम के जरिए जमा कराए गए। उन आरोपी को हमारे द्वारा ट्रैप में फंसा के पुनीत और प्रणय को, जो इंदौर के रहने वाले हैं, इनको हमारे द्वारा पकड़ा और उन आरोपियों से 60 टिकट बरामद हुए, जिन टिकटों ओरिजिनल थे, कुछ इसके क्लोन बने हुए थे। वो टिकट हमारे द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने ये टिकट कहाँ से प्राप्त किए, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं, इस संबंध में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है 420 की और विभिन्न धाराओं की, और इसके अलावा पूर्व में भी इनके द्वारा 150-200 टिकट बिक्री करने के लिए ओरिजिनल और क्लोन बताया गया है। इस संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये क्या करते हैं, क्या बताऊँ? ये जो पुनीत है वो अपोलो टावर में कपड़े की शॉप है, और जो प्रणय है ये बीमा का काम करता है। इन दोनों के द्वारा मिलके और कुछ लोगों और भी हमें कुछ नाम आए हैं, उन लोगों के द्वारा टिकट बिक्री की हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, ये ब्लैक टिकट करके और इस मैच में बाधा उत्पन्न करना चाह रहा है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में साइबर ठगी के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर की जनता इन अपराधियों के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठती है। ऐसा ही एक मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां न्याय नगर में तनिष्का वैष्णव की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल जूनी इंदौर थाना अंतर्गत न्याय नगर निवासी तनिष्का वैष्णव ने शिकायत कराई कि उसने 3-4 महीने पहले OLX पर एक घर का कुछ सामान बेचा था और शेयर किया था। उसके साथ उसने अपना मोबाइल नंबर भी डाला था। अचानक उस नंबर पर राकेश कुमार के आदमी का काफी ज्यादा फोन आने लगा। आरोपी ने उससे अकाउंट नंबर मांगा और पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। इस दौरान आरोपी ने बार कोड भी सेंड किया था। आरोपी ने महिला को झांसे में लेकर 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की शिकायत दर्ज कर धोखाधड़ी के मामले को पंजीबद्ध करके कल दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को एक आवेदिका रुपया नगर मणिबाग रोड में आई थी, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि आज से करीब 3-4 महीने पहले उन्होंने OLX एप्लीकेशन के माध्यम से खुद की अलमारी बेचने के लिए जानकारी उस पर अपलोड की थी, जिस पर किसी राकेश कुमार नामक व्यक्ति ने संपर्क किया आवेदिका से और फिर अकाउंट नंबर मांगा उन्होंने आवेदिका से कि पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और जब अकाउंट नंबर उन्होंने शेयर किया उनसे, तो उन्होंने एक लिंक भेजी और अपनी बातों में उलझा कर उनसे UPI नंबर डलवा लिया और आवेदिका के खाते से उसी समय 63,000 रुपये डेबिट हो गए। 63,000 रुपये जी। ये किस अकाउंट से ट्रांसफर हुए या से बारकोड भेजा? अकाउंट इन्होंने बारकोड शेयर करने का बोला है और फिर अपनी बातों में उलझा के रखा उन्होंने कि आप मुझे अकाउंट नंबर सही दीजिए, इस टाइप से उन्होंने अपनी बातों में उनको उलझा के रखा और धोखाधड़ी पूर्वक 63,000 रुपये आवेदिका के खाते से ट्रांसफर हुआ। आरोपी के खिलाफ धारा 420 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और अभी आरोपी का पता कर रहे हैं, आगे की जांच कर रही है। शामली में थाना गढ़ीपुख्ता और SOG की टीम के द्वारा ग्राम भैंसवाल के
मंदिर में 2 मूर्तियों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी हुई मूर्तियां भी बरामद कर ली गई हैं। बता दें कि थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के भैंसवाल स्थित जैन मंदिर में विराजमान 150 साल पुरानी 2 मूर्तियों की चोरी के बाद श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त था। एसपी देहात ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना अध्यक्ष गढ़ीपुख्ता और उच्च अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया था और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी शामली ने सर्विलांस की टीम का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण के लिए निर्देश दे दिए थे। अभियुक्त इरफान से अब पूछताछ में पता चला कि वो पिछले 2.5 महीने से जैन मंदिर के सामने बन रहे त्यागी भवन में कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसने मंदिर में लगी मूर्तियों की रेकी कर ली और उसके मन में लालच आ गया, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। सर, मंदिर की चोरी का खुलासा क्या है सर, क्या पूरा मामला? देखिए, आज एक दुखद घटना की सूचना सवेरे प्राप्त हुई थी। पुलिस को ये सूचना जो मिली थी कि जनपद शामली के थाना गढ़ीपुर के अंदर एक गांव है भैंसवाल में लगभग 100 से 150 साल पुराना एक प्रसिद्ध जैन मंदिर था, जहां उनके 2 तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, उसकी अष्टधातु की मूर्ति थी। प्रातःकाल जब पुजारी महोदय उस मंदिर में गए थे तो उनको दोनों तीर्थंकर महोदय की जो जैन गुरु हैं, उनकी मूर्तियां वहां से चोरी हो गई थी। इमीडिएट उन्होंने जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको सूचना दी थी और ट्रस्ट के लोग भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, थाना प्रभारी से लेकर उच्च अधिकारियों स्तर तक इमीडिएट मौका मुआयना किया गया। उस समय एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और उसके अलावा जो हमारे अन्य जो वैज्ञानिक हैं, जिसमें चाहे वो आपके फोरेंसिक वाले हों, चाहे स्निफर डॉग की टीम हो, कुल मिलाकर पुलिस ने उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ इस घटना को लिया, मौका मुआयना किया गया और उसके बाद जैसा कि अभी आपने देखा होगा, इसके अनावरण में जब घटना हुई, घटना घटित होने के लगभग 8 से 10 घंटे के अंतर्गत ही एक अभियुक्त जिसने 2 मूर्तियां चोरी की थी, उसको पकड़ने के बाद उसके निशानदेही पे दोनों मूर्तियों की बरामदगी की गई है, जो आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है और नियमानुसार इसके विरुद्ध उचित धाराओं में जो पंजीकरण हुआ है, हम अग्रेतर कार्रवाई कराए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था चोरी करने? देखिए, जो उससे प्रथम दृष्टया बात हुई है, बातचीत के माध्यम से क्लियर हुआ है कि वो जो व्यक्ति है, जो चोर है, उसका नाम है इरफान, जो वहाँ काफ़ी दिन से लगभग वो उसके भाई के माध्यम से वहाँ काम चल रहा था। जो ये पुराना मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। काफ़ी दिन से उस मंदिर में आता जाता था। इसके मन में लालच आ गई थी। लालच के बाद उसने ये किया था कि एक दिन पहले ही ऊपर का एक दरवाज़ा जानबूझ करके जा करके इसने खोल करके चिपका रखा था, ताकि रात्रि में जा करके और स्मूथली भगवान की मूर्ति को चोरी करके वहाँ से निकल सके। पूरी और भी जो भी उससे पूरी पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद उसने अपने जुर्म को कबूला है, मूर्तियों को बरामद कराया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। क्योंकि ये त्वरित रूप से एक हमारे लिए जनपद शामली पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग घटना थी। 8 से लेकर 10 घंटे के अंतर्गत इसका अनावरण हुआ है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को, चाहे वो गढ़ीपुख्ता थाना की टीम हो, चाहे वो सर्विलांस की टीम हो, चाहे स्वाट की टीम हो, चाहे एसओजी टीम हो, पूरी की पूरी टीम को सर द्वारा 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और हम एक तरफ जैन समाज का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। सामान्यतः इस तरीके की जो घटना होती है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।